देखिए, आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का जीवन जो है वो उठा के देख लीजिए और उसे पढ़िए, समझिए, तो आप पाएंगे कि उनमें तीन चीजें जो है वो मुख्य होंगी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बन पाए। तो आपको ये तीन नॉन निगोशिएबल एट्रीब्यूट्स जो है वो बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में ही अपने आप में डेवलप करने पड़ेंगे। इस पढ़ाई का मतलब है कि कोई भी चीज जो है वो इस तरह से पढ़ेंगे कि बहुत सारे विषयों के बारे में उन्हें बहुत ही इन डेप्थ जानकारी होगी। तो देखिए, जो सक्सेसफुल व्यक्ति होगा उसका विजन डिकेड्स में, सेंचुरीज में चलता है। उनका बहुत छोटा विजन नहीं होता है। नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि हम जीवन में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। देखिए, जब भी हम सक्सेसफुल होने की बात करते हैं तो हमें उन लोगों के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं या सक्सेसफुल हैं और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। लेकिन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले ये एक बात मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आज हम किस सक्सेस की बात कर रहे हैं। आज हम पर्सनल सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स तक लिमिटेड हैं, जहां पे कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है। नहीं, आज हम उन सक्सेसफुल लोगों की बात करेंगे और उस सक्सेस की बात करेंगे जहां पे कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है जिससे वो अपने समाज की, देश और दुनिया की परिस्थिति और स्थिति बदलता है। अगर इस तरह के हम कुछ लोगों के बारे में सोचें तो जैसे पहले के समय में हमारे बहुत से संत महात्मा हुए, फिर आजादी का जब दौर चला तो उस वक्त महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद और इस तरह की बहुत सी महान हस्तियां हुई। आज के दौर में अगर हम देखें तो वो किसी प्रदेश या देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कोई एंटरप्रेन्योर जैसे कि बिल गेट्स हो गए, एलन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, इस तरह की पर्सनैलिटीज जो कि सक्सेसफुल तो हैं लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे मनुष्यता की पाथ ऑफ प्रोग्रेस है वो ही चेंज हो गया या वो एक्सपोनेंशियली आगे चली गई ह्यूमैनिटी। आज हम उस सक्सेस की बात करेंगे। देखिए, सक्सेसफुल बनने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। सक्सेस किसी एक या दो चीजों से सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन हम आज बात करेंगे कि कौन सी वो नॉन निगोशिएबल चीजें हैं जो किसी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति जो सक्सेसफुल बनेगा उसमें वो जो क्वालिटीज होंगी वो जरूर होंगी। देखिए, आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का जीवन जो है वो उठा के देख लीजिए और उसे पढ़िए, समझिए, तो आप पाएंगे कि उनमें तीन चीजें जो है वो मुख्य होंगी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बन पाए। तो इस कड़ी में जो पहली उनकी क्वालिटी होगी वो होगी कि वो एक वेल ट्रेवल्ड पर्सनैलिटी होंगे। जो दूसरी बात होगी वो होगी कि वो वेल रेड पर्सनैलिटी होंगे। और जो तीसरी बात होगी वो होगा कि वो एक विजनरी होंगे, क्योंकि वेल ट्रेवल्ड होने से उन्हें विड्थ मिलती है और वेल रेड होने से उन्हें डेप्थ मिलती है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उन्हें वो एक्सपीरियंस मिलता है जिसके बेस पे वो करते हैं जो करना चाहते हैं। तीसरी चीज जो है कि उनके पास एक विजन होता है और वो विजन बहुत ही ब्रॉड विजन होता है जिसके बेस पे जो कुछ भी वो ट्रैवल से या पढ़ने से जो कुछ भी गेन करते हैं उस विजन को जो है वो एम्पलीफाई करते हैं, उस विजन को अचीव करते हैं वो उन चीजों के साथ। इन सारे तीनों ही पॉइंट्स को अब हम डिटेल में समझेंगे कि इन सब चीजों का मतलब क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति वेल ट्रेवल्ड है तो उस चीज का मतलब क्या है। एक तो लिटरल मीनिंग है कि वो वेल ट्रेवल्ड है, मतलब वो बहुत सारी जगहों पे घूमा है, फिरा है, उसने बहुत सारी चीजों को देखा है। ये तो है लिटरल सेंस में मीनिंग। लेकिन वेल ट्रेवल्ड का एक मीनिंग ये भी है कि वो बहुत सारे कल्चर्स, ट्रेडिशंस में घुला मिला होगा। उसे वो कॉमन थ्रेड्स पता होंगे कि कौन से कल्चर में लोग किस चीज को पसंद करते हैं, किस चीज को पसंद नहीं करते हैं, कहां पे
कोई चीज कामयाब हो सकती है, कोई चीज कामयाब नहीं हो सकती है। और क्योंकि वो एक वेल ट्रेवल्ड व्यक्ति है, तो वो जो हमारी ह्यूमैनिटी है, हमारी मनुष्यता है, उसमें एक कॉमन बेस भी जरूर खोज पाएगा कि सभी इंसानों में एक कॉमन चीज क्या है, क्या वो चीज है जिससे इंसान इकट्ठे जुड़ते हैं, किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं या फिर प्रेरित नहीं होते हैं। कोई भी वेल ट्रेवल्ड व्यक्ति इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा कि वो जान पाएगा कि मुझे कब, कहां, क्या काम कैसे करना है और उस काम को करने का तरीका क्या होगा। मैं किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा। वो लोगों की मोटिवेशंस के जो पॉइंट हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से जानता होगा कि कोई व्यक्ति मोटिवेट कैसे होगा। किसी समाज में मोटिवेशन की जो प्रक्रिया है वो अलग है, किसी समाज में मोटिवेशन की प्रक्रिया अलग है। कोई समाज ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर्ड का है, कोई समाज जो है वो ज्यादा रिलीजन ओरिएंटेड है। वो जरूर देखेगा। वो ट्रैवल इसलिए नहीं कर रहा है कि खाली उसे घूमना फिरना है, सेल्फीज लेनी है, फोटोग्राफ लेनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है और घर आ जाएगा। वो इसलिए घूम रहा है या घूमता है ताकि वो समाज को, लोगों को बहुत नजदीक से, बहुत गहराई से जान पाए। तो ये तो हुई वेल ट्रैवल्ड व्यक्ति की बात। अब इसी तरह से जो भी कोई सक्सेसफुल व्यक्ति हुआ होगा, उसका जो दूसरा नॉन निगोशिएबल एक पॉइंट होगा, जो उसमें वो क्वालिटी जरूर होगी, वो एक वेल रेड व्यक्ति भी होगा। और जब मैं यहां पे पढ़ाई की बात कर रहा हूं तो ये पढ़ाई केवल ये एकेडमिक बुक्स की बात नहीं है। इस पढ़ाई का मतलब है कि कुछ भी, कोई भी चीज जो है वो इस तरह से पढ़ेंगे कि बहुत सारे विषयों के बारे में उन्हें बहुत ही इन डेप्थ जानकारी होगी। जैसे एलन मस्क को ले लीजिए। अब एलन मस्क जो है वो बहुत छोटी उम्र में लगभग लाइब्रेरियों की लाइब्रेरियां चाट चुके थे। आप जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आज इंपैक्ट डाल रहे हैं हमारे समाज पे, हमारी दुनिया पे, अगर आप उन्हें देखेंगे, वो भले ही कॉलेज उनका पूरा ना हुआ हो, वो अपना कॉलेज की पढ़ाई जो फॉर्मल एजुकेशन है उसे पूरा ना कर पाए हों, लेकिन वो एक इंजीनियर से बेहतर इंजीनियर होंगे, वो एक आर्किटेक्ट से बेहतर आर्किटेक्ट होंगे, वो बहुत सारी चीजों को इन डेप्थ जानते होंगे। लेकिन वो इसलिए कर पाए ऐसा क्योंकि उनमें पढ़ने का शौक था। वो वेल रेड व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत डीप में और बहुत कम उम्र में बहुत कुछ उन्होंने सीख लिया और फिर उन्होंने वो अचीव किया जो आज हम सबकी पूरे मनुष्यता की दिशा को जो है, दशा और दिशा को बदल रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो आज सक्सेसफुल व्यक्ति भी हैं, आप उनको देखेंगे कि वो उनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो रोज डेली बेसिस पे जो है वो अपने आप को किताबों से जोड़े रखते हैं। वो किस तरह से जीवन में या आज के समाज में क्या कुछ हो रहा है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अपने साथ लेके चलते हैं और उन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये हुई दूसरी बात जो किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति में जरूर होगी। जो तीसरी बात है वो है कि कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति जो होगा वो एक विजनरी होगा। उसका विजन जो है वो बहुत आगे तक जाएगा। वो किस मनुष्यता के लिए एज अ होल कुछ करना चाह रहा होगा। उसका विजन जो है एक बहुत बड़े लेवल पे होगा। अक्सर जो हमारा इंडिविजुअल विजन होता है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित होता है, लेकिन कोई भी जो सक्सेसफुल व्यक्ति होगा उसका विजन बहुत ब्रॉड होगा और बहुत लंबा होगा। वो साल 2 साल की बात नहीं करेगा। उसका जो विजन होगा वो डिकेड्स में चलेगा। कुछ समय पहले मैं जेफ बेजोस की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो एक ऐसी क्लॉक का निर्माण जो है वो कर रहे हैं और जो ऑलमोस्ट पूरा भी हो चुका है अमेरिका में, जो कि अगले 10,000 वर्षों तक विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन वो समय दिखाती रहेगी। वो एक प्रतीक होगी उन चीजों का कि अगर 10,000 साल बाद अगर मनुष्यता बची रही और कोई व्यक्ति 10,000 साल बाद उस घड़ी को देखेगा तो वो चल रही होगी और वो एक मॉन्यूमेंट होगा कि हाँ 10,000 साल पहले किसी पहले के व्यक्ति जो थे वो कैसे हुआ करते थे और उन्होंने ये चीज बनाई है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज हम हजारों वर्ष पुराने जो महल हैं, चर्च हैं, गिरजाघर हैं या इस तरह के वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्हें देखने के लिए जाते हैं। तो देखिए जो सक्सेसफुल व्यक्ति होगा उसका विजन डिकेड्स में, सेंचुरीज में चलता है। उनका बहुत छोटा विजन नहीं होता है। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति होगा
उनमें ये 3 जो नॉन निगोशिएबल एट्रीब्यूट्स हैं वो जरूर होंगे, जिनमें से पहला है कि वो हमेशा एक वेल ट्रेवल्ड पर्सनैलिटी होंगे। नंबर 2, वो वेल रेड पर्सनैलिटी भी होंगे। तीसरी चीज जो है कि उनके पास एक विजन होता है और वो विजन बहुत ही ब्रॉड विजन होता है। तो इसी तरह से अगर आप भी जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ये 3 नॉन निगोशिएबल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में ही अपने आप में डेवलप करने पड़ेंगे कि आप वेल ट्रेवल्ड हों। अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा करके बहुत दूर दूर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं तो भी अपने आसपास, अपने समाज में जितना आप घूम सकते हैं एटलीस्ट उतना घूमिए, ताकि आपके पास बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव्स हों कि डिफरेंट लोग, डिफरेंट विचारधाराओं के लोग, अलग अलग लोग किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं, उनके चीजों को देखने और समझने की क्या प्रक्रिया है, वो कितना समझते हैं, ह्यूमैनिटी में कॉमन ग्राउंड्स क्या है। तो आप अपने आसपास ही घूमिए और जितना हो सकता है उतना ज्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं या जो थिंकर्स हैं, जो महान कुछ विचारक हुए हैं, उनकी आप जितनी भी ज्यादा चीजों को पढ़ सुन लिख पाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास पर्सपेक्टिव्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे। और जब आपके पास इतने सारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो आ जाएंगे पढ़ने से, घूमने से, लोगों को जानने पहचानने से, तो आपका एक विजन डेवलप होगा। और जब वो विजन आपका डेवलप हो जाएगा तब आप सही मायने में सक्सेसफुल बनेंगे या सक्सेसफुल होने की राह पे अग्रसर होंगे। चलिए फिर कभी इसी तरह के और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।